हर युद्ध की तरह इस युद्ध में भी जो बड़ी चीज सामने आ रही है वो है मानवीय त्रासदी। जो पलायन हो रहा है युद्ध वाले इलाकों से जहां बमबारी हो रही है, उसमें आम आदमी, बच्चे, बूढ़े, ये सब लोग सफर कर रहे हैं और उनके चेहरे पर दुख, अनिश्चितता, गम साफ देखा जा सकता है। अपना घर बार छोड़ के उन्हें निकलना पड़ रहा है। सब कुछ जो उन्हें आज तक बनाया था, पूरी जिंदगी वो यहीं छोड़ के उन्हें निकलना पड़ रहा है। और कुछ लोग जो ये इरपिन से भी निकल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आखिरी पल तक वहां रहे, जब तक कि उनके घर के ऊपर बम गिरने शुरू ना हो गए और उनका वहां रहना नामुमकिन हो गया। तब तक ये लोग डटे रहे। लेकिन अब इस हालात में, जबकि दुश्मन की सेना उनके घर के पास पहुंच गई है और वहां रहना नामुमकिन हो गया है, ये लोग पलायन कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ी मानवीय त्रासदी है। युद्ध अपनी अपनी जनता की सुरक्षा के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन उस युद्ध की कीमत सबसे ज्यादा जनता ही चुकाती है। रूस यूक्रेन की लड़ाई के 13 दिन के भीतर इस बच्चे को देखकर समझिए कि क्या कीमत है एक वॉर की। हथियारों पर बेतहाशा पैसा खर्च करके अपनी अपनी सीमा सुरक्षा के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में ये बच्चा पोलैंड बॉर्डर तक अकेले पहुंचता है। 11 साल का बच्चा यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया से पोलैंड बॉर्डर तक आ गया। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों लोग बेघर हुए हैं। अब तक लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख के आसपास लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं यूक्रेन में, और लगभग 500,000 मिलियन 5 लाख के आसपास लोग जो हैं इस टाइम रिफ्यूजीज बन चुके हैं नेबरिंग कंट्रीज में। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है। और इस तरह की जो मैं परसों जब वहां इरपिन के बाहर से रिपोर्ट कर रहा था, बूढ़े लोगों को देख रहा था, सिर्फ बच्चे नहीं, बूढ़े लोग जो जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भी सब कुछ देखा है, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया है और उन्हें अब ये दोबारा दूसरा युद्ध देखना पड़ रहा है। उन लोगों को देख रहा था, चल भी नहीं पा रहे थे, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ रो भी नहीं पा रहे थे। यूक्रेन के रेलवे स्टेशन का ये वीडियो है जिसमें एक बच्चा ट्रेन के भीतर है, बाहर उसके पिता है, दोनों का साथ छूट रहा है। बताया गया कि ये बच्चा दिव्यांग है, जिसे युद्ध के मैदान बने शहर से दूर करके सुरक्षित रखने की कोशिश पिता ने की है, लेकिन सबका सुरक्षित बचकर आना भी सरल नहीं होता। जैसे इरपिन शहर से 12वें दिन की तस्वीरें देखिए। ये लोग जैसे ही अपना शहर छोड़कर किसी तरह बाहर आने की कोशिश करते हैं, रूस का हमला तेज हो जाता है। यूक्रेन के सैनिक इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अब तक 17 लाख लोग यूक्रेन में ही यूं अपना घर छोड़कर दूसरी जगह खतरों के बीच ही शरण के लिए भागते दिखे हैं। इसी इरपिन शहर के बीच एक कहानी इस पुल की है, जहां तमाम खतरों के बीच इस कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए आज तक संवाददाता श्वेता सिंह पहुंचती है। कहने को रूस दावा करता है कि वो लोगों को बाहर निकलने का वक्त दे रहा है, लेकिन दावे और हकीकत में फर्क होता है। इरपिन नदी के किनारे बसे इरपिन और कीव के बीच का ये पुल इस बात की गवाही है, जहां भारी गोलाबारी के बीच ही लोग किसी तरह बचकर बाहर आते हैं। मेरे पीछे ये इरपिन नदी आप देख रहे हैं, जिसके नाम पर इस शहर का नाम बना है, और उसके ऊपर आप ये क्षतिग्रस्त ब्रिज देख रहे हैं। ये किसी रूसी आक्रमण में ध्वस्त नहीं हुआ है, बल्कि रूसी फोर्सेस के एडवांस को रोकने के लिए इसे धाराशायी कराया गया है, ताकि रूस की सेना अगर आगे बढ़ना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सके। और इसीलिए इसी तरीके की जितनी भी ब्रिजेस हैं, क्योंकि कीव तक बढ़ने के लिए रूस को इनका इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए, इसके बावजूद जो सेना है कोई भी, वो एक ब्रिज का निर्माण तो करेगी, जो एक अस्थायी ब्रिज होती है जिसके ऊपर से टैंक के टैंक क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। और समय ही है जो यूक्रेन इस समय हासिल करना चाहता है, समय ही है जो रूस के पास नहीं है, समय ही है जो निर्धारित करेगा कि क्या होगा कीव शहर के साथ, क्या होगा यूक्रेन देश के साथ। ये पूरी तरीके से ब्रिज जो धाराशायी हुआ, कितना मजबूत निर्माण रहा होगा वो देखिए। बिल्कुल टूट टूट कर ये सिल्लियां गिरी हुई हैं, निर्माण का पूरा ढांचा गिरा हुआ है, लेकिन इसे क्षतिग्रस्त किया गया है विस्फोटकों को लगाकर, ताकि रूस की सेना आगे न बढ़ पाए। यूक्रेन के जवान यहाँ मौजूद रहते हैं, जो बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं को मदद का हाथ बढ़ाकर बाहर निकालते हैं। एक तो उन्हें सामना करना है एडवांसिंग जो रूसी फौज है उनके, और दूसरा जो सैनिक मदद करते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको एक एक करके वो निकाल कर लाते हैं। जहां पर तकलीफें आती हैं वहां पर कई दफा हमने ये भी देखा कि उन्हें उठाकर आगे तक पार कराया जा रहा है।
देखिए कि किस तरीके से जो बुजुर्ग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एक गाड़ी भी आपको इस समय इरपिन नदी की धारा में गिरी हुई नजर आ रही है। दरअसल ये पूरा जब धमाका किया गया उसके बाद की जो स्थिति है, ये बहुत जल्दबाजी में इसे करना भी पड़ा, क्योंकि रूसी फौजों को पीछे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता था। लेकिन एक पतली सी सड़क को बनाकर, एक पगडंडी सी सड़क को बनाकर, और ये देखिए एक सैनिक जो है वो जो आम लोग हैं उनके सामान को हाथ में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इरपिन के इस पुल की तरह ही यूक्रेन में कई जगहों पर पुलों को यूक्रेन की सेना ने उड़ाया ताकि रूस की फौज, खासकर टैंक और दूसरे सैन्य वाहन आगे न बढ़ पाए। लेकिन अब वो वक्त भी धीरे धीरे घटने लगा है, क्योंकि रूस खुद ये वीडियो जारी करके दिखाता है कि उसकी तरफ से तैयार किए जा रहे पैंटून पुल के जरिए अब रूस के टैंक और दूसरे मिलिट्री व्हीकल यूक्रेन के शहरों के भीतर दाखिल होने के लिए बढ़ गए हैं। इरपिन से श्वेता सिंह के साथ राजेश पवार, कीव, यूक्रेन आज तक।